राम जय जय राम। 159 सर्ग योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध को 159 159 सर्ग पेज 380 बाट। अग्निर्वाजा अग्नि ने कहा, ये श्रेष्ठ, ये विभत्स्य, तुम स्थिर होने से फिर प्रस्तुत व्यवहार से संपन्न भूतल में पहुंचकर स्वाभिमत दिशा को जाओ। अग्नि ने कहा, श्रेष्ठ, ये विभत्स्य, तुम स्थिर होने से फिर प्रस्तुत व्यवहार से संपन्न भूतल में पहुंचकर स्वाभिमत दिशा को जाओ। अर्थात जहां जिस दिशा को जाना चाहो तो उसी दिशा में जाओ। प्रजावर्ग के स्वामी देवराज इंद्र, प्रजावर्ग के स्वामी देवराज इंद्र संवाद यज्ञ करने को प्रस्तुत है। उन्होंने उसमें मंत्र द्वारा मुझे निमंत्रित किया है, अतः गति को भी मैं वहां जाता। अग्निवाच विपश्चित श्रेष्ठ भूषाद तम गच्छाभिमलां दिशं स्थिरं भूमण्डलं भूये प्रकृत व्यवहारवद। यज्ञं यस्त्रुं प्रलौगस्य सकलतलं दिवि तत्राहुतोऽस्मि मन्त्रेण गच्छामि गतिकोविद। भास ने कहा, भगवान अग्नि के एकाकर मूर्ति रूप से वहीं पर अंतरित हो गए तथा अग्नि की रूप से विद्युत बिजली की अग्नि की तरह निर्मल आकाश में गए। भास ने कहा, भगवान अग्नि एकाकर मूर्ति रूप से वहीं पर अंतरित हो गए तथा अग्नि के रूप से विद्युत बिजली की अग्नि की तरह निर्मल आकाश में गए। भासुवाजा इत्युक्त्वा भगवान् अग्निः तत्रैवान्तरदीयते गगने निर्मले याति अनलो वैद्युतोदा। और मैं चित्त में अपने प्राक्तन अविद्या के अंदर, चित्त में अपने प्राक्तन अविद्या के अंतर दर्शन विषय संस्कारों को स्वयं धारण करता हुआ, अपने प्राक्तन अविद्या के अंदर दर्शन विषय संस्कारों को स्वयं धारण करता हुआ फिर अपना दिगंत गमन रूप कर्म करने के लिए आकाश में घूमने लगा। तथा हम विचित्तेन प्राक्तनास्ता स्वयं वहन पुनः सो कर्म निर्णेतुं भ्रमन् व्योमनि संस्थितः। मैंने आकाश में असंख्य जगतों को देखा, उन सब की भिन्न भिन्न आचार विचार थे और भिन्न भिन्न रूपरेखाएं थी। मैंने आकाश में असंख्य जगतों को देखा, उन सब के भिन्न भिन्न आचार विचार थे और भिन्न भिन्न रूपरेखाएं थी। हे महाराज दशरथ, कहीं पर परस्पर मिले हुए एकत्र हुए छत्र में अंग वाले प्राणी भासते थे, उनमें चेतना थी, वे मंद मंद गति से चलते थे और दर्शकों के हृदय को हरते थे। हे रघुकुल तिलक, वहीं पर पर्वत पर के समान आकार वाले सब प्राणी पार्थिव देहधारी प्रतीत होते थे, उनमें चेतना थी और वे मंद मंद गति से चलते थे। कहीं पर काष्ठ में जीव शोभा पाते थे तो कहीं पर पाषाण में शरीर वाले अनेक प्राणी थे, कहीं पर जीवन भर प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एक ही जगह स्थित रहते थे। उनका परस्पर सम्भाषण आदि द्वारा केवल वांग मात्र का व्यवहार होता था, गमन आगमन आदि व्यवहार उनमें नहीं था। इन सब को मैंने सुचित आकाश में देखा। इत्युवाचा इत्युक्त्वा भगवान् अग्निः तत्रैवान्तरदीयत गगने निर्मले याति अनुरूपैद्युतो यदा। तदाम विचित्तेन प्राग्दनासा स्वयं वहन् पुनः सो कर्म निर्णेतुं भ्रमन् व्योमनि संस्थितः। भूयोऽपि दृष्टवानस्मि जगन्ते गणितानि के
नानाचार विचाराणि नाना संस्थान वंदिजे क्वचित् छत्र मयांगानि एकीभूतानि भूपते बान्धि चेतन्ति चोपन्ति हृदयानि हरन्ति च क्वचिन्मृन्मय देहानि सर्वभूतानि राघव बान्धि चेतन्ति चोपन्ति पर्वत प्रतिमानि च क्वचित् दारुमयांगानि बान्धि भूतानि कुत्रचित् क्वचित् पाषाण देहानि सन्ति भूतानि भूरिश क्वचिदाजीवमेकत्र चिदान्यं फलदेहवत् वाङ्मात्र व्यवहाराणि भूतान्यालोकतानि ये इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वप्न की तरह मनोमात्र देह होने के कारण नष्ट हो रहा मैं अविद्या का अंत न पाकर अविद्या दृश्य वर्ग के विषय में निर्वेद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वप्न की तरह मनोमात्र देह होने के कारण स्वप्न की तरह मनोमात्र देह होने के कारण चिरकाल तक देख रहा स्वप्न की तरह मनोमात्र देह होने के कारण नष्ट हो रहा मैं अविद्या का अंत न पाकर अविद्या तथा दृश्य वर्ग के विषय में निर्वेद को प्राप्त हो गया। इत्यहं सुचिरं कालं पश्यन्नस्य मनस्तया अविद्यान्दमवस्यस्य तत्प्रोद्विग्नो भवं दृशाम्। इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त हुआ मैं किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा तत्वालोचन तपस्या करने के लिए तत्पर हुआ। इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त हुआ मैं किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा तत्वालोचन तपस्या करने के लिए तत्पर हुआ। तदनंतर इंद्र ने मुझसे कहा, विपस्थित चित्ताकाश में मेरी और तुम्हारी मृग रूप दृष्टि योनि उपस्थित है, इसलिए आत्म तत्व विचार का अवसर नहीं है। तब कर दो संयुक्त कस्मिंश्चित् चिन्मोक्ष सिद्धये प्राहेन्द्रो मम चेतैवेदं मृगयोन्यन्तरमिके प्राक्तन अभ्यास से विवशुआ में स्वर्ग युक्त समूह में दुर्वासा जी प्राक्तन अभ्यास से विवश हुआ मैं भी, इंद्र कह रहा है, प्राक्तन अभ्यास से विवश हुआ मैं भी स्वर्ग भोग युक्त समूह से दुर्वासा जी के अपराध में प्रवृत्त हूँ। आकाश में मंदार वन में घूम रहे मेरी उस मोह में प्रवृत्ति हो गई। उनके देवराज इंद्र के कहने पर मैंने उनसे निवेदन किया, देवाधिदेव में संसार से उब गया हूँ, अतः शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा एक कथन सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, शीघ्र मुक्ति तो मैं तीन अवस्थाओं से और मूर्त अमूर्त रूप से रही विशुद्धात्मा ही हूँ। इस तत्व ज्ञान से ही होती है। शीघ्र मुक्ति तो मैं तीनों अवस्थाओं से और मूर्त अमूर्त रूप से रहित विशुद्ध आत्मा ही हूँ। इस तत्व ज्ञान से ही होती है। ये तुमने पहले व्यास मुनि संवाद वर्णन के प्रसंग से अग्निदेव के मुखार बिंद से सुनाई है, इसलिए तुम दूसरा वर मांगो। ऐसा इंद्र के कहने पर मैंने उनसे अन्य यानी मृगता के बाद मेरा आगे क्या होगा ये परिज्ञान रूप वर मांगा। इंद्र ने कहा, ये विपस्थित तुम्हारी इच्छा थी, चिरकाल से मृग योनि तक की संसार में आना चाहती है। मैंने तुम्हारे अवश्यम भावी वृत्तांत देख लिया है। इत्यहं सचिवं कालं पश्यन् मनस्तया
अविद्यान्तमपस्यश्च तत्त्वविज्ञानम् तब कर्त समुद्युक्त कस्मिंश्चिन्मोक्ष सिद्धये प्रायन्दो मम चैवेन मृगयुन्यन्तरमिगे प्रवृत्त स्वर्ग सम्मोहे पूर्वाभ्यास वशीकृता मंदार कानने तत्र भ्रमतो वै ममाम्बरे तेरे इत्युक्ते मया प्रोक्तम् देवकिन्नोऽस्मि संसिते मुच्येयं शीघ्रमित्युक्तम् श्रुत्वाच ततो विशुद्धात्मा तोरुस्तोरूपी निधि चैव उदासनात् विशुद्धात्मा तोरूपी मिधि तोरूपी हमिधि चैव उदासनात् बलं गृहाण इत्युक्ते स ततुर्नियातितो मया तवेयमिन्द्रवाच तवेयं नियन्दास्यं संसरदिति अवश्यं भवितव्योऽर्थम् इति दृष्टो मया तव मृग होकर तुम राजा दशरथ के मृग होकर तुम राजा दशरथ के महापुण्य सभा में पहुंचोगे। वहां मेरे द्वारा कहा गया अखंड ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मृग होकर तुम राजा दशरथ के महापुण्य सभा में पहुंचोगे। मृग होकर तुम राजा दशरथ के महापुण्य सभा में पहुंचोगे। वहां मेरे द्वारा कहा गया वो अखंड ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। संसार से खिन्न हुए तुम उस पृथ्वी तल, संसार से खिन्न हुए तुम उस पृथ्वी तल में हरिण बनो। इस क्रम से सभा को प्राप्त होकर वशिष्ठ जी के अनुग्रह से सारा व्यर्थ आत्मा वृत्तांत तुम्हारे स्मृति पद में आरूढ़ होगा। इस क्रम से तल में हरिण बनी। इस क्रम से सभा को प्राप्त होकर वशिष्ठ के अनुग्रह से सारा व्यर्थ आत्मवृत्तांत, ये सारा व्यर्थ आत्मवृत्तांत तुम्हारी स्मृति पद में आरूढ़ होगा। तुम्हारा उक्त वृत्तांत स्वप्न की तरह सारा का सारा मनोरथ द्वारा निर्मित सा और परलोक में अनुभूत अर्थ के कथा प्रभाव में पतित अर्थ के तुल्य निष्फल है। तुम्हारा उक्त वृत्तांत स्वप्न की तरह सारा का सारा मनोरथों द्वारा निर्मित सा और परलोक में अनुभूत अर्थ के कथा प्रभाव में पतित अर्थ के तुल्य निष्फल है। जब तुम मृग योनि से मुक्ति पाकर पुरुष होगे, तब ज्ञानांगी द्वारा देह के दग्ध होने पर हृदय आत्म तत्व तुम्हें स्फुरित होगे। आत्म तत्व की स्मरण से चिरकाल से हृदय में स्थित अविद्या नामक भ्रांति को त्याग कर स्पंद शून्य वायु के समान निश्चल हुए तुम निर्वाण को प्राप्त होगे। उक्त देवराज इंद्र के यो कहानी पर उसी क्षण में ये मैं इस वन में हरिण हुआ, ऐसा मेरा निश्चित व्यवहारिक अर्थ क्रिया में समर्थ प्रतिभा उद्भूत हुई। तब से लेकर वही पर्वत पर में मंदार के वन के भीतरी कोने में तिनके और धूप के अंकुर चरने वाला हरिण हो गया। अंदर किसी एक समय शिकार खेलने के लिए आए हुए सीमावर्ती सामंतों को देखकर मारे डर के में हे रघु चौकड़ी मार कर भागा। हे रघुवर अंदर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर 3 दिन अपने घर रखा, फिर वह आपको किरा के लिए मुझे यहाँ लाया। हे निष्पाप, मैंने आपसे अपना ये सारा वृत्तांत जो संसार में प्रसिद्ध इंद्रजाली की माया के तुल्य विविध आश्चर्यों से पूर्ण है कह दिया।
मैंने आपसे अपना ये सारा वृत्तांत जो संसार में प्रसिद्ध इंद्रजाली की माया के तुल्य विविध आश्चर्यों से पूर्ण है कह दिया। इस प्रकार नाना शाखा प्रशाखाओं से युक्त यह विद्या आनंद है। इस प्रकार नाना शाखा प्रशाखाओं से युक्त यह विद्यानंद है, इसका आर पार नहीं है। ये आत्मज्ञान की सिवा अन्य किसी उपाय से शांत नहीं हो सकती, इसका आर पार नहीं है। ये आत्मा ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से शांत नहीं हो सकती, इसका आर पार नहीं है। आत्मा ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से शांत नहीं हो सकती। नाना शाखा प्रशाखाओं से युक्त यह विद्यानंद है, इसका आर पार नहीं है। ये आत्मा ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से शांत नहीं हो सकती। मृगो भूत्वा महापुण्यां तां सभां समवाप्तवान् तस्यां तदहतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमेष्यति। तदेवं तत्र हरिणो भवार्तस्त्वं भवान् मनो आत्मोदन्दमिदं वन्द्यं सकलं संस्मरिष्यसि। स्वप्न भ्रममिवाशेष संकल्प चितोपमम् परलोकानुभूतार्थ कदा याथार्थ संयम। एरातु मृगतुं मुग्धा पुरुषस्तुं भविष्यसि। ज्ञानाग्निदग्ध देहान्ते तदानीतस्तं भूयिष्यति। तेन तां त्वमभिज्ञां भ्रान्ति त्यक्त्वा चिरं तिलाम् भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पन्दैवानिला। इत्युक्ते तेन देवेन तदैव प्रतिबोधृता। ममायं हरिणोऽस्मीति वनेऽस्मिन्निति निश्चिता। तदा प्रवृत्ति सम्पन्नस्तत्रैवान्तरकोणके हरिणोऽहं गिरिवरे तृणदुर्वाङ्कुराजन। तदा सीमान्तसामन्दमागतं निगयादिनम् दृष्ट्वा मेकदा वीता स्वायेन परोऽहम्। ततस्तेन समाक्रम्ये गृहं गीत्वा दिनत्रयम् संस्थाप्ये तव लीलादाम्यानि दूरगुद्भः। एष ते कथिता सर्व आत्मोदन्दमयानघ संसारमाया प्रतिभो नाना सर्जिरसान्विता। अविद्यैव मनन्देयं शाखा प्रसरशालिनी आत्मा ज्ञानामृतेनैव केनचिन्नाम साम्यति। केनचिन्नाम साम्यति। संसार माया प्रतिभो नानाश्चर्यसान्विता। अविद्यैव मनन्देयं शाखा प्रसरशालिनी आत्मा ज्ञानादिदेनैव केनचिन्नाम साम्यति। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जब विवस्थित एकाकर वहां पर क्षण भर चुप हुआ तब श्राद्धमती श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जब विवस्थित एकाकर वहां क्षण भर चुप हुआ तब साग्यमती श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, निगाह संकल्प बुद्धि मृगा, यदि हम लोगों का दृष्टिगोचर हुआ है तो ऐसी स्थिति में असंकल्प पुरुष भी अन्य की संकल्प रूपी सृष्टि में बस नहीं देख सकता। यह था सिद्ध हुआ, भला ये कैसे हो सकता है कृपा कर कहीं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जब विपस्थित योग कहकर वो क्षण भर चुप हुआ तब साग्यमती श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अन्य की संकल्प बुद्धि मृगा, यदि हम लोगों का दृष्टिगोचर हुआ है तो
ऐसी स्थिति में असंकल्प पुरुष भी अन्य के संकल्प भी सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है। यह अर्थात सिद्ध हुआ। भला ये कैसे हो सकता है कि बाकर कहें। श्री राम वाचा श्री वाल्मीकि वाचा यदा विपश्चिदुत्यक्ता तत्र तुष्टिं तिदक्षणात् समबोचा तदा राम तमनिन्दे मतिस्थितं। श्री राम वाचा यं पश्यत्य संकल्पो युन्ये संकल्प आत्मनि मृगस्य दृश्यतां याद कदम सर्गे बद प्रभो बद प्रभो। श्री रामचंद्र ने कहा अन्य का संकल्प बुद्धि है मृगा। यदि हम लोगों का दृष्टिगोचर हुआ है तो वैसा स्थिति में संकल्प पुरुष भी अन्य के संकल्प सृष्टि में बस नहीं देख सकता है। यह अर्थात सिद्ध हुआ। भला ये कैसे हो सकता है कि बागर कहे। विपश्चित ने कहा जिस जगत में भूतल में वो महा सब गिरा, सब गिरने में पहले उस भूमि को और मंदार वन में सुकृत यज्ञों की यजमानता के घमंड से अंधे की तरह चल रहे इंद्र ने ये मुनि है, ये ज्ञान न होने के कारण ये मुर्दा है, यो तिरस्कार से आकाश में ध्यान में बैठी हुई दुर्वासा ऋषि जी को पैर से ठोकर मार दी। इस कारण ऋषि क्रुद्ध हो गया है। उन्होंने कहा अरे इंद्र तुम जिस भूमि तल में जाना चाहते हो उस ब्रह्मांड की तुल्य महाभीषण सब शीघ्र ही चूर चूर कर डालेगा। अर्थात महामुनि देवता आदि की वरदान साप आदि से अन्य संकल्पित भी पदार्थ संकल्प रहित अन्य लोगों के दर्शन आदि व्यवहार की योग्य होता है। यह श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर कहने के लिए पूर्वोक्त सब के पतन का अन्य निमित्त से वर्णन करने के लिए विपश्चित प्रस्ताव करता है। श्री वाल्मीकि वाचा यदा विपश्चिदी चित्वा तत्र तुष्टिं तितक्षणात् समवोचत् तदा रामः समनिन्दे मतिस्थिरं। राम श्री राम वाचा यं पश्यति संकल्पो युन्ये संकल्पात्मनि मृगस्य दृश्यतां यादा कदम सर्गे बद प्रभो। विपश्चित वाचा महासवं यत्पतितं यस्मिन् जगति भूतले तां भुवां पूर्वमिन्द्रेण यज्ञेन गर्वेण गच्छताम् पालेनाभिवतो व्योम्नि दुर्वासा ज्ञान संस्थिता गदा सुनित्या विज्ञानादीन कुपितो सपत् सक्र सक्रावनिदलम् ब्रह्मांड प्रतिमं सर्वम् अचिरेण महागुणं तव चूर्णीकरिष्यति। सब बुद्धि से तुमने मेरा जो ये तिरस्कार किया है इस कारण मेरे हिसाब से उस पृथ्वी को तुम शीघ्र प्राप्त होगे। उस मुनि श्री दुर्वासा जी ने विपश्चित के साथ इंद्र की मृगता के लिए भी था देव मृगस्त्वम तुल्य कालम विपश्चिता। जितने समय तक विपश्चित मृग रहेगा उतने ही समय तक तुम भी देव मृग रहोगे। इस बात के द्वारा जैसे विपश्चित के मन से संकल्पित मृगत्व अन्य लोगों के दर्शनार्थ क्या कार्य है वैसा तुम्हारी भी हूँ। उसे साप दिया। इसलिए इंद्र साप की कथा से ही मुनि जी के वचन के बल से यद्यपि विपश्चित की मृगता संकल्प बस हुई थी फिर भी वो आप सही के सब लोगों की दृष्टियों की सदा विषय हुई। सक्र सक्रावनिदलं ब्रह्मांड प्रतिमं सर्वम् अचिरेण महाघोरं तव चूर्णीकरिष्यति। मामीमां स्वबुद्ध्या त्वं यदतिक्रान्तवानः
सापेन ममद्वाम पृथिवीं शीघ्रमासादयिष्यसि मृगादातेन मुनिना ददाते वेदि सत्यता यद्दया कदया यादं तदैव विषयं नृणाम् वस्तुतस्तैकं सन्नद्वितीयं न चाप्यसद् सा तदा प्रतिबोधयति किं सत् किमथवाप्यसद्। हे श्री रामचंद्र जी, युक्तियों की सिलसिले में स्फुट रूप साफ साफ समझ में आने के लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुनिए। इस श्री रामचंद्र युक्तियों के ये सिलसिले में स्फुट रूप साफ साफ समझ में आने के लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुने। अदाप ब्रह्म के सर्वशक्ति और सर्वात्मक होने से भी कोई विरोध नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, युक्तियों की सिलसिले में स्फुट रूप साफ साफ समझ में आने के लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुने। अदाप ब्रह्म के सर्वशक्ति और सर्वात्मक होने से भी कोई विरोध नहीं है। स्मृति दुर्वासा जी ने विपचित के साथ में राग लिए वस्तुतः विचार करने पर एक व्यवहारिक जगत सत है। जैसे विपचित के मन से संकल्प लेने तो अन्य लोगों की दर्शन से क्या कार्य, वैसा ही तुम्हारी भी हूँ यूं उसे साफ दिया। इसलिए इंद्र साहब की कथा से मुनि जी के वचन के बल से यद्यपि विपश्चित की निगता संकल्प बस हुई थी, फिर भी वो साफ शरीर आप शरीर के सब लोगों की दृष्टियों का सलाह विषय हुई है। वस्तुतः विचार करने पर एक व्यवहारिक जगत सत है, ये बात भी नहीं है, और दूसरा संकल्पित जगत है, ये बात भी नहीं है। दोनों तुल्य क्योंकि वो प्रतिवाही है। वैसे व्यवहारिक अथवा संकल्पित रूप से उदित होता है, इसलिए उनमें क्या सत्य है क्या असत है। वस्तुतस्तमतैकं सन्नद्वितीयं न चाप्यसद् सतता प्रतिबोधयति किं स्यात् किमथवा विनद्। हे श्री रामचंद्र युक्तियों की इस सिलसिले में स्फुट रूप से अथा साफ साफ स्पष्ट रूप से समझ में आने के लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुनिए। और आप ब्रह्म के सर्वशक्ति और सर्वात्मक होने से भी कोई विरोध नहीं है। अन्य च राघवे नाम ताम युक्तिम तुम बनाम एतस्मिन् संदर्भे सुस्फुट प्रतिपद्ये अन्य च राघवेमां नाम युक्तिं तुम एतस्मिन् संदर्भे सुस्फुट प्रतिपद्ये। ये महावाक्य जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका निर्वाह हुआ है, जो सर्वात्मक है सर्वव्यापक है, उस सर्वशक्ति सर्वात्मक ब्रह्म में क्या नहीं हो सकता है। ये महावाक्य जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका आविर्भाव हुआ है, जो सर्वात्मक है सर्वव्यापक है, उस सर्वशक्ति सर्वात्मक ब्रह्म में क्या नहीं हो सकता। महावाक्य जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका आविर्भाव हुआ है, जो सर्वात्मक है सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्ति सर्वात्मक ब्रह्म में क्या नहीं हो सकता है। यस्मिन् सर्वं यत्सर्वं यत्सर्व यत्सर्वं सर्वतस्य यत् यस्मिन् सर्व यत्सर्व यत्सर्वं सर्वतस्य यत् ब्रह्म तस्मिन् महाभाग किं न संभवति न संभवति। संकल्प से उत्पन्न पदार्थ आपस में मेल नहीं खाता है, ये भी उसमें उपन्न है, और संकल्प से परस्पर मेल खाता है, उसकी भी उसमें उपपत्ति है।
संकल्प जातम नान्योन्यमिनदीत्युपपद्यते संकल्प जातम अन्योन्य मिनतीत्युपपद्यते। सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता है, बात मृग दर्शन आदि में प्रत्यक्ष है। सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता है, बात मृग दर्शन आदि में प्रत्यक्ष है। इस विषय में ये उपपत्ति है। लोक में जहां पर छाया है वहीं पर धूप भी है। यही ऐसा न हो तो वो सर्वात्मा ही कैसे होगा। इसलिए सर्वस्वरूप ब्रह्म में संकल्प नगर परस्पर मिलता है, यह भी सत है। सर्वात्मा में सर्वत्र सब प्रकार सर्वदा माया अघटित घटना पटीयसी होने से अति आश्चर्यमयी है, इसलिए भी सब कुछ घटना संभव है। सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता है, बात भी मृग दर्शन आदि प्रतीक से इस विषय में ये उपपत्ति भी है। लोक में जहां पर छाया है वहीं पर धूप भी है। यदि ऐसा न हो तो ये सर्वात्मा ही कैसे होगा। इसलिए सर्वस्वरूप ब्रह्म में संकल्प नगर परस्पर मिलता है, विशद है। सर्वात्मा में सर्वत्र सब प्रकार से सर्वदा माया अघटित घटना पट ये होने से अति आश्चर्यमय है, इसलिए भी सब कुछ घटना संभव है। संकल्पनादमन्योन्यामिनदिन्यावगम्यते सर्वात्मनि यत्रैव छाया तत्रैव चात्मा न सम्भवति चेत् कथं सर्वात्मदाम्या कस्मात् संकल्पनगरम् नमिदास्यतीति सद् मिथस्तास्यति चैव मबे सर्वात्मरूपिणी न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा सर्वत्र सर्वदा सर्वदा सर्वरूपिणी। मन का मुंह में डालने वाली माया अति विषम है। मन को मुंह में डालने वाली माया अति विषम है, जिसके कारण विधियां और निषेध दोनों जगह स्थिति को प्राप्त हुए। मन को मुंह में डालने वाली माया अति विषम है, जिसके कारण विधियां और निषेध दोनों एक जगह स्थिति को प्राप्त हुए। बहोन विषम माया मनो मोह मिलाई विनय प्रतिषेधाचा ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसा ही है, अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। वो ब्रह्म सत्ता से अविद्या अनादि और सादी भी अनुभूत होती है, अर्थात केवल माया का ही नहीं ब्रह्म सत्ता का भी ऐसा ही महात्म्य है। ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसा ही है, अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसा ही है, ये अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। उस ब्रह्म सत्ता से अविद्या अनादि और सादी भी अनुभूत होती है, अर्थात केवल माया का ही नहीं ब्रह्म सत्ता का भी ऐसा ही महात्म्य। ईदृशी ब्रह्म सत्यैषा एरेवात्मानमात्मना तयानादि सादि चेत्या विद्यते अनुभूयते। यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के ज्ञान की विकास रूप न होते तो, यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के अर्थात ज्ञान के विकास रूप न होते तो महाप्रलय में नष्ट हुए भुवनों का नायस पुनः सर्जन कैसे होता।
यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के ज्ञान के विकास रूप न होते तो महाप्रलय में नष्ट हुए भुवनों का नाश सर्जन कैसे होता। न ज्ञप्ति मात्र कथनम यदि स्यात् भुवनत्रयम् तन्महाकल्पनस्थानां सृष्टि स्यात् कथमंजसा। कैसे अग्नि का अस्तित्व होता, कैसे वायु का अस्तित्व होता, कैसे भूमि का सत्ता होती, इसलिए स्वभाव पूरन के सिवा जगत अन्य नहीं। कैसे अग्नि का अस्तित्व होता, कैसे वायु का अस्तित्व होता, कैसे भूमि की सत्ता होती, इसलिए स्वभाव स्फुरन के सिवा जगत अन्य नहीं। कदम अग्नि कदम वायो सदा भूमे कदम भवेत् तस्मात् स्वभाव कचन मात्रा नान्यते जगते। महाकल्प पर्यंत ही पृथ्वी आदि का अस्तित्व है ऐसा मानने वाले जिन लोगों के लिए वेदांत आदि शास्त्र विद्वानों का अनुभव और लोक प्रसिद्ध दृष्टांत प्रमाणभूत नहीं है, उन निम्नमतियों के साथ सज्जनों को संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। महाकल्प पर्यंत ही पृथ्वी आदि का अस्तित्व है ऐसा मानने वाले जिन लोगों के लिए वेदांत आदि शास्त्र विद्वानों के अनुभव और लोक प्रसिद्ध दृष्टांत प्रमाणभूत नहीं है, उन निम्नमतियों के साथ सज्जनों को संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। चित विलास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है, अन्य दृष्टि से सब प्रमाण नहीं होता किंतु तुच्छ ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते। विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। जैसे स्पंदन से वायु की शोभा स्फुरित होती है, वैसे शुद्ध ज्ञप्ति रूप ब्रह्म सत्ता मैं अविद्या हूं ऐसा चिंतन से जगत रूप में स्फुरित होती है। शास्त्राण्यनुभवालोका महाकल्पवादिनाम् येषाम् प्रमाणम् सर्वम् प्रशस्तैस्तैरलं सदाम् ज्ञप्ति दृष्ट्या नया सर्वम् प्रमाणी भवति चरात् नान्यया तनुते नैव व्यवसारम् व्यवरुणा। शुद्धा ज्ञप्ति ब्रह्म सत्ता तो विद्या स्मृति चेतनात् स्फुरतीयं जगद्रूपा भातस्वी स्पंदनानिव। न यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है, न यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है। मैं मरा हूं और ये मेरा जन्म है, ये केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है। न यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है, न यहाँ कोई मरता है न कोई उत्पन्न होता है। मैं मरा हूं और ये मेरा जन्म है, ये केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है, केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है। न कष्ट ने हम दे जाए दे न कष्ट मृतो बिनमस्ती प्रतिभैव चिदात्मिका। मृत्यु अत्यंत विनाश है, उसमें यदि दृश्य दर्शन न हो तो सुसुप्ति सुखों को निद्रा है, फिर यदि दृश्य की प्राप्ति हो तो वो जीवित है।
मृत्यु अत्यंत विनाश है, उसमें यदि दृश्य दर्शन न हो तो सुसुप्ति और सुखोपम निद्रा है, फिर यदि दृश्य की प्राप्ति हो तो जीवित ही है। मृत्युरत्यंत नाशस्ते तथा निद्रा सुखोपमा, पुनर्दृश्योपलम्बस्ते ननु जीवितमेव नरे। इसलिए यहाँ पर न मरण है और न जीवन है, एकमात्र एक चिन्मात्र स्मरण में जीवन मरण दोनों ही है, अथवा दोनों ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर न मरण है और न जीवन ही है, एक चिन्मात्र स्फुरण में जीवन मरण दोनों ही है, अथवा दोनों ही नहीं है। तस्मान्यास्ति मरणं तन्मे विहास्ति जीवितं, कस्मिंश्चिन्मात्र कथने द्वये बाप्यस्ति नैव वा। तस्मान्यास्ति मरणं तन्नैवेहास्ति जीवितं, कस्मिंश्चिन्मात्र कथने द्वयं बाप्येस्ति नैव वा। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित हो तो दोनों ही नहीं है। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं है। चेतित एक ही है, अतः द्वैत की सत्ता और असत्यता का साक्षी चित का सराई से। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं है। चेतित एक ही है, अतः द्वैत की सत्ता और असत्यता का साक्षी चित का सराई से, साक्षी चित की सराई से। चेतितं द्वयमप्यस्ति नास्ति द्वयम् चेतितं, चेतितं चैकमेवास्ति स्वस्ति मंदमधिस्थिता। ये बताए चिन्मात्र से पृथक जीवन ही क्या है, ये बताए चिन्मात्र से पृथक जीवन ही क्या है। अक्षय होने के कारण वो दुखले सुने, अतः किसको कहाँ दुख है। चिन्मात्र के पृथक जीवन ही क्या है, अक्षय होने के कारण वो दुखले सुने, अतः किसको कहाँ दुख है। चिन्मात्र व्यतिरेकेन किं नाम वर जीवनम्, अदुःखमच्युत्वात् ततो दुःखं को कस्यचित्। जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब बाच्य रूप केवल चिदाकाश मात्र है, जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब बाच्य रूप केवल चिदाकाश मात्र है, उस तत्व दृष्टि में वो भिन्न है और वह भिन्न है, ऐसी एकता और द्विता कैसी। वाच्यम सवाचकम सर्वा यत्र चिद्व्योम मातृकम तदन्यत् तदनान्यच्च केति तत्रैकता द्वितीये। परमात्मा में शरीर आदि परमात्मा सत्ता सन्निवेश भूत कारण से वैसे अभिन्न आकाश रूप है। परमात्मा में शरीर आदि परमात्मा सत्ता सन्निवेश भूत कारण से, परमात्मा में शरीर आदि परमात्मा सत्ता सन्निवेश कारण से वैसे अभिन्न आकाश रूप है। जैसे जल में आवृत तरंग बुद्बुद आदि जल रूप है, परमात्मा में शरीर आदि परमात्मा सत्ता सन्निवेश कारण से वैसे अभिन्न आकाश रूप है। जैसे जल में आवर्त तरंग बुद्बुद आदि जल रूप है। आवर्तादि धातुएं
शरीरादि तथा परे तत्सत्ता सन्निवेशात्मा कारणानन्निखात्मज कारणानन्निखात्मज। केवल चिद्भान मात्र शांत अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। केवल चिद्भान मात्र शांत अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। चिद्भान सुगन चिद्भान सुगन केवल चिद्भान मात्र अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। चिद्भान सुगन अशांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित होना ही महान आश्चर्य है। केवल चिद्भान मात्र शांत अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। चिद्भान सुगन अशांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित होना ही महान आश्चर्य है। वो वर्तमान में भी अनुभूति का विषय वैसा ही नहीं है जैसे अतीत में प्रतीति का विषय नहीं है। चिद्भान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही चिद्भान सुगन शांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित होना ही महान आश्चर्य है। वो वर्तमान में भी अनुभूति का विषय वैसा ही नहीं है जैसे अतीत में प्रतीति का विषय नहीं है। वर्तमान चिद्भान मात्रम व्यग्रम खमेवा प्रतिगम जगत आश्चर्यम सुगनम व्यग्रम द्रव्यम सप्रतिगम तिदम तथेति भूयास्ति वर्तमानानुभूति। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा दृश्य पिशाच बनकर प्रतीत होता है। वर्तमान अनुभूति में यह शून्यात्मा ही दृश्य पिशाच बनकर प्रतीत होता है। वर्तमान अनुभूति में शून्यात्मा ही दृश्य पिशाच बनकर प्रतीत होता है। ऐसा आप समझे ये चिराकाश रूप आकाश वैसे ही है जैसे ये दृश्यमान आकाश है, क्योंकि चिराकाश ही आकाश रूप से प्रतीत आकाश होकर स्थित है। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही दृश्य रूपी सास बनकर प्रतीत होता है। वर्तमान अनुभूति में शून्यात्मा ही दृश्य रूपी सास बनकर प्रतीत होता है। ऐसा आप समझे ये चिराकाश रूप आकाश वैसे ही है जैसे ये दृश्यमान आकाश है, क्योंकि ये चिराकाश ही आकाश रूप से प्रतीत आकाश होकर स्थिर है। वर्तमान अनुभूति में शून्यात्मा ही दृश्य रूपी सास बनकर प्रतीत होता है। ऐसा आप समझे वो चिराकाश रूप आकाश वैसे जैसे दृश्यमान आकाश है, क्योंकि चिराकाश ही आकाश सबसे प्रतीत आकाश होकर स्थित है। तत्र वाम्या बिजाजोया भाति खात्मेति बुद्ध्यदाम यदै तत्कम तदै तत्कामे तत्कामिति कमतिदम। वर्तमान अनुभूति में शून्यात्मा ही
दृश्य रूपी साथ बनकर प्रतीत होता है, ऐसा आप समझे। ये चिदाकाश रूप आकाश वैसे ही है जैसे यह दृश्यमान आकाश है। वो चिदाकाश रूप आकाश वैसे ही जैसे दृश्यमान आकाश है, क्योंकि चिदाकाश ही आकाश सबसे प्रतीत आकाश होकर स्थित है। वैसे यहाँ से नीचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य प्रदेश में वायु, आकाश आदिभूत यहाँ से दिशा विदिशा में अन्य अनेक आकारों में यूं परम आकाश भाषित होता है। अन्य अनेक आकारों में यूं परम आकाश भाषित होता है। उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। जो ही चीजवान है वही जगत है। न यहाँ पर एकता है और न द्वैत है और न कोई साकारता है और न निराकारता है। यथाभूतार्थदर्शी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकारी है। यथाभूतार्थदर्शी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकारी है। तथेतो भूरिदो भूता मिथुन्यादिति खंबरम् एव चिद्वा जगत्सैवा नैकतात्र न तद्विता न च प्रतिगतां काचिन्न च प्रतीगरूपदा सर्वं प्रतीगं दृश्यं यदा भूतादर्शिना। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत और सत का भेद कुछ नहीं है। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत और असत का भेद कुछ नहीं है। पूर्ण रूप सत ब्रह्म में सत और असत तुल्य है। इससे सब कुछ काष्ठवत मौन है, अर्थात चिद्रूप है। अर्थात पूर्ण दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है। तद्गीता तद्गीते चेहा न सती नाप्य स्थिता नाप्य संस्थिति सत्ये सरस्वती चैकम काष्ठमौन मधुकिलम्। जो दृश्य है वही ब्रह्मदा है, वही आनंद है, वही परंपर है। जो दृश्य है वही ब्रह्मदा है, वही आनंद है, वही परंपर है। इस प्रकार ये सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। अतः इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्म रूप ही सिद्ध हो गया। यदृश्यं ब्रह्मदानंदम तदेव परमं पदम् इदं सर्वं परम ब्रह्म मात्रमित्यैव संस्थितम्। जो दृश्य है वही ब्रह्मदा है, वही आनंद है, वही परम पद है। इस प्रकार ये सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। अतः इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्म रूप ही सिद्ध हो गया। जिस चिदाकाश का निराकार रूप स्फुरन जगत है, वह ये चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। जिस चिदाकाश का निराकार रूप स्फुरन जगत है, वह यह चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। जिस चिदाकाश का निराकार रूप स्फुरन जगत है, वह चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। एवं नाम सच्चिदातो कथत्येवामिरात्मनि यस्येदं कथनं व्योम्नि रूपमप्रतीकं जगत्। जिस चिदाकाश का निराकार रूप स्फुरन जगत है, ये चिदाकाश अपने स्वरूप इस प्रकार स्फुरित होता है। असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अंगुल अंगुल भूमि असंख्य सृष्टि आदि है, और जो परस्पर अदृश्य और वागात शून्य चिदाकाश का निराकार रूप
स्फुरन जगत है वो ये चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है जैसे असंख्य मृतजीवों की सभी जगह अंगुल अंगुल भूमि में असंख्य सृष्टि आदि है जो परस्पर दृश्य और आघात शून्य। एवं नामये सचिद्धातुं कथत्येवामिरात्मनि यस्यैवं कथनं भूमि उपमा जगति सर्गाद्यामृतजीवानां सर्वत्रैवाङ्गुलीङ्गुले असंख्या सन्ति संख्यानाम् अदृश्या प्रतिगामिनः। उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर सिद्धलोक अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्मा में संयुक्त है। उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर सिद्धलोक अपनी निज स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्म में संयुक्त है और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वह आपस में एक दूसरे को नहीं देखते हैं। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी के प्रश्न में पढ़े थे यदिदं सर्वमप्सुत्वं सप्रोतम चेति कस्मिन् खल्वापवोताश्च पुतुश्चेति वायु गार्गिति कस्मिन् खलु वायुरोतश्च पुतश्चेत्यन्तिरिक्षे लोकेषु गार्गिति। अर्थात ये सब जल में ओत और प्रोत है। जल किस में ओतप्रोत है गार्गी? जल वायु में ओतप्रोत है। वायु किस में ओतप्रोत है गार्गी? वायु अंतरिक्ष आकाश में ओतप्रोत है इत्यादि से। अन्योन्यम सिद्धलोकास्ते स्वं यत्र प्राप्य संगदा परस्परम पश्यन्ति मितः प्रोतापितिरा। चूंकि शून्य रूप दृश्य शुभात्मा काशी है, चूंकि शून्य रूप दृश्य शुभात्मा काशी है, इसलिए अन्य से अदृष्ट चिद्रूपा है। जैसे स्वप्न का दृष्टा आत्मा ही है वैसे ही इसका दृष्टा भी आत्मा ही है। इसलिए चूंकि शून्य रूप दृश्य शुभात्मा काशी है, शून्य रूप दृश्य शुभात्मा काशी है, इसलिए अन्य से अदृष्ट चिद्रूप है। जैसे स्वप्न का दृष्टा आत्मा ही है वैसे इसका दृष्टा भी आत्मा ही है, अन्य नहीं। अर्थात वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है। भवत्याकाश वैसा दृश्य श्री गगनात्मिका अनन्य दृष्टा चिद्रूपा स्वप्न वास्तुआत्मद्रष्टुका। यद्यपि परिज्ञात होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है, यद्यपि परिज्ञात होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है तथापि केवल प्रकाश में निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञान बस रात्रि खुलने के समय के अंधकार की आकृति की तुल्य आकृति वाली होकर दृश्य रूपासी भासती है। अर्थात ये केवल चिदाकाश स्वरूपा है, इसलिए परिज्ञात होते ही चिदाकाशाकार हो जाती है। यद्यपि ये परिज्ञात होकर समझ में आने पर ज्ञान होने के बाद अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है तथापि केवल प्रकाश में निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञान वश रात्रि खुलने के समय के अंधकार की आकृति की तुल्य आकृति वाली होकर दृश्य रूपासी भासती है। अर्थात एक केवल चिदाकाश स्वरूप है, इसलिए परिज्ञात होते ही चिदाकाशाकार हो जाती है। ऐसा ही संपरिज्ञाता तिष्ठति पीता स्थितम् भामात्र रूप निर्वाण निशांता प्रतिभागिरी। यथार्थ तत्व अशेष विशेष भीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्व चाहे सत ज्ञान से शांत हो जाता है। अर्थात
यदि यथा स्थित वस्तु अशेष विशेषों से शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत्व असत कोई भी हानि नहीं है। यथार्थ तत्व शेष विशेषों से विहीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्व चाहे असत ज्ञान से शांत हो जाता है। अर्थात यदि यथा स्थित वस्तु अशेष विशेषों से शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत्व असत हो कोई भी हानि नहीं है। यथार्थ तत्व अशेष विशेषों से विहीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्व चाहे असत्व ज्ञान से शांत हो जाता है। अर्थात यदि यथा स्थित वस्तु अशेष विशेषों से शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत्व असत्व कोई भी हानि नहीं है। शांता शेष विशेषात्मा यथा स्थितमवस्थितम् सदसद्वा जगज्जालम् परिज्ञानेन साम्यति। ब्रह्मरूपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदानुभूत जीवों का वैसा ज्ञान रहता है। ब्रह्मरूपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदानुभूत जीवों का वैसा ही अज्ञान रहता है। अंशांश भाव से स्थित होती है। जैसे समुद्र और जल बिंदुओं का क्षण में विश्लेष और क्षण में संश्लेष होता है, अर्थात उनके अंशांश भाव से स्थित होती है। ब्रह्मरूपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदानुभूत जीवों का वैसे अज्ञान रहता है। अंशांश भाव से स्थित होती है। जैसे समुद्र और जल बिंदुओं का क्षण में विश्लेष और क्षण में संश्लेष होता है, अर्थात उनकी अंशांश भाव से स्थिति होती है। यथाब्धि जल बिंदु नाम क्षण विश्लेष संगमम चिदाणूनाम तथा ब्रह्म बाधिदो पूरधामिदा। चिदाकाशमयी सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। चिदाकाशमयी सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। अतः ये सारा दृश्य शांत ब्रह्म दृश्य सारा दृश्य शांत ब्रह्म ही है। ये उपपन्न होता है, ये निश्चित होता है, ये सिद्ध होता है। चिदाकाशमयी सृष्टि भी सृष्टि की आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। अतः सारा दृश्य शांत ब्रह्म ही है, उत्पन्न होती है। स्वप्नवद्वाति सर्गश्री सर्गारो चिन्ह वो मही अतः सर्वमिदं ब्रह्म शांतमित्युपपद्यते। मैंने आनंद वैभव वाले अनेक जगतों को देखा, अपने कर्मों के परिपाक से प्राप्त हुई सुख दुख रूपी फलों का भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशा में भ्रमण किया, किंतु ज्ञान के बिना दृश्य रूप दोष का विनाश नहीं हो सकता है। मैंने आनंद वैभव वाले अनेक जगतों को देखा, अपने कर्मों के परिपाक से प्राप्त हुए सुख दुख रूपी फलों को भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशाओं में भ्रमण किया, किंतु ज्ञान के बिना दृश्य रूप दोष का विनाश नहीं हो सकता है। दृष्टान्यनंद बिंबानि मया जगन्ति भुक्तानि कार्य परिणाम विजृंभितानि भ्रांता दिशो दश बहूनि युगानि यावत् ज्ञानादिदेशे मुपैति न देशमेव। इत्यार्षे श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मोक्षिपाये निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे अभी विपस्थित संसार भ्रम वर्णन नामैको न षष्ठ्याधिक शतम् सर्ग। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरु